तो बताओ और कोई कैसे मान जाओ? ये बात चंद्रावली लगा, कन्हैया देखो हमसे बात न करो, हम तुमसे नाराज हैं। कन्हैया बोले तुम हमसे नाराज हो, हम तुमसे खुश हैं। कन्हैया ने कहा अगर कोई भी माखन ले जाएगा बेचने के लिए तो उसकी मटकी फोड़ दी जाएगी, जितने घर में माखन होगा सब माखन को खा जाएंगे। माखन चुराने के लिए भगवान आज मंडली बनाई और जाकर के चंद्रावली के घर में गए, माखन चुराया और खाया, खुद खाया, बंदरों को खिलाया, ग्वालों को खिलाया और घर जाकर के पहुंच गए। भगवान के सभी ग्वाल वाल सब भगवान के साथ में बड़े प्रसन्न हैं। एक बार की बात चंद्रावली ने कहा देखो कन्हैया मान जाओ, हम बहुत समझ आ रहे हैं आपको, चोरी न करो। बोले सुनो क्या करोगी तुम बताओ? बोले हम शिकायत करेंगे और हम नाराज हो गई तो तुम्हारी मैया पे तुम्हारी पिटाई लगवाएंगे। कन्हैया बोले सुन चंद्रावली, जा वृंदावन को कहा घट जाए बंदरिया एक और उठ जाएगी। निरी बंदरिया जो को तू शिकायत कर और सुन, तेरे दिन के 12 बजे तेरे घर में आज डकैती पड़ेगी और तू रोक चाहे तो रोक लिए। चंद्रावली चली गई पानी भरवे। भगवान ने कहा रेटा बेटा मधुमंगल चलो सभी माखन खाएंगे चंद्रावली भाभी के घर में। और जे घुसे घर में तो मटकी ऊपर टंगी, छीका पे को उतारे छोटे छोटे ग्वाल वाल। कन्हैया ने कहा माखन खानो है कि ना खानो? बोले हाँ खानो है। अगर खाना है तो घोड़ा बनो। अब घोड़ा पे घोड़ा, घोड़ा पे घोड़ा, घोड़ा पे घोड़ा, नीचे श्री दामा, बाकी मधुमंगल, एटा पेटा सभी लग गए और सबसे ऊपर ठाकुर जी भगवान कन्हैया मटकी में से माखन खा रहे हैं। अब जो बताओ जब ऊपर लदे नीचे वाले घोड़ा को काहेरो होएगो? भगवान ने कहा है श्री दामा तुम ही नीचे हो? बोले हाँ हम ही नीचे हैं। बोले कैसो लगे रहो है? कि कन्हैया है एक बूंद माखन तो मिलो ना है, जी लगी रही है शरीर पे रोलर चल रहा है। अरे रुक जाओ मिलेगा मिलेगा, कि मिलेगा मिलेगा नहीं, जल्दी खवाओ तो खवाओ। और चंद्रावली आए गई तो ऊपर वाले घोड़ा बेशक बचे रहे, लेकिन नीचे वाले घोड़ा की तुम्हें यहाँ पूछो दिखाई नहीं देगी। अब भगवान घबराए कि हाय नीचे वालो ये बच जावे हो, तो ऊपर वालों का हो फिर। अरे सीधा में निकल के मत भागना, हम अभी माखन दे रहे। अरे इतनी कह ही रहे तब तक चंद्रावली मटकी लेके आ गई, नीचे वालो घोड़ा फुर्र। अब जब नीचे वालों निकल जाओ तो लदर पदर सवरे गिरे, कन्हैया छीके पे ही लटके। चंद्रावली घुसी, सब भाग गए। चंद्रावली ने कही के मोय सबकी जरूरत नहीं, लला मोय तो तेरे अकेले की जरूरत थी, सबकी जरूरत नहीं, उतर या नीचे। चंद्रावली हम तेरा माखन थोड़ी खाए रहे, जब मटकी में चीटी है गई, चीटी भी नहीं। हाँ हाँ चीटी तो भी नहीं है रहे, सत्यवादी हरिचंद्र जय हैं। अब उतर आओ। ए चंद्रावली ते पाए पूजू ते हाथ जोड़ू, तू घरे मैया ते मत गई, जो कल ही शिकायत लेके गई आज बहुत मारेंगी। बोले अगर तुम कहते हो को न कहें तो तुम माखन चोरी बंद करोगे? बोले आज क्षमा कर दे और कल से नहीं करेंगे। अरे कन्हैया तुम्हारी बातें, तुम्हारी मैया यूं कहती है कि कहूं पे हमारो लाला चोरी ना कर, तो हमारे यहाँ बहुत तेरी गैया है, हमारा लाला काय कुछ चोरी करेगा, आज भाई को दिखाऊंगी। सो चंद्रावली ने क्या किया, कुर्सी पे बिठाया लाला को, रस्सी निकाली और रस्सी से कस के कस गए कि तेरी मैया को ले आऊं। तब तक चंद्रावली को छोरा जने कहां से चले आओ, और चंद्रावली को छोरा भगवान से कहता खूब बंधे हो, चोरी करते हो, पकड़े गए, आज बंधे हो देखो यहाँ। कन्हैया बोले पागल है का, हम कहूँ बंधे हैं?
बोले तो कहो, बोले दूल्हा बने हैं पागल, बारात हम बहू लेके आएंगे, बहू लेके आएंगे। हाँ बोले कन्हैया तो हमें बनाए दे, तू बाद में ले आइए ना, पहले मैं बाद में तू। अरे कन्हैया तेरे पाए पूजू, अब आज वो बनाए दे, वो बहू ले आमंदे, तू कल ले आइए। तो बोले मुझे खोल खोल दूल्हा तो बनाऊ। तो ठाकुर जी ने खुलवा लिया। बोले अब क्या करूं कि जैसा मैं बैठा हूं वैसा बैठ। भगवान ने वैसे ही कस दो, दूल्हा बना। कन्हैया चल दिए। छोरा बोलो कहाँ जा रहे हो कन्हैया? अरे के पागल दूल्हा तू बनो, मैं बारात तो खिट्टी कर लूं थोड़ी बहुत। कन्हैया भाग गए यमुना के किनारे। इधर मैया के पास चंद्रावली पहुंची। मैया देखो छोरा ते आओ है तो थोड़ा बहुत तो हमारा हुए, मारियो ना और चलियो संग में, और देखो डांट दियो मारियो ना। देखो कितना माखन फैलायो है, बहुत शैतानी करता है, ढीठ हो गया है। कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा कन्हैया बहुत ढीठ है, आज इसकी मैं पिटाई लगाऊंगी। छड़ी उठाई और चंद्रावली के साथ में चलती है। जाकर के जैसे ही घुसी, मैया ने और चंद्रावली ने देखा कि ये मेरो छोरा तो होता ना। मैया ने हजार उल्टी सीधी सुनाई। अपने छोरा को बांध के रखो है, हमारे छोरा को नाम बदनाम करती है। बताओ हमें कुछ घर में कमी है? दूसरे के छोरा को नाम बदनाम करती है, चोरी करते है, अपना छोरा बांधे रखो नाटिया। मैया तो सुना के चली गई। जाको बहुत गुस्सा आई चंद्रावली को, जोरे गई और छोरा के पास में जाके बोली कड़ी खाई जे बता तू कहाँ तैयार आएगो? बोले कन्हैया आओ जो करो कि हम दूल्हा बने, सो हमने कही हमें बनाए दे, सो हमें बनाएगो। बाकी मैं चंद्रावली बोली बुका गयो है, हम तो जिक्र गो कि तू नहीं दूल्हा बने, हम बरात खिट्टी करवे जाए रहे, सो अब बरात खिट्टी करवे गयो है। भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक बार की बात, भगवान ने रास्ते में गोपी आ रही हैं, माखन की मटकी लेके आ रही हैं। भगवान ने कहा माखन बेचने के लिए नहीं होता है, आप ले जाइए। भगवान ने मटकी फोड़ दी, मैया के पास जाती है। मैया देखो का हालत बना दी है। मैया आई, कान पकड़ के ले गई, चल लाला घर पे, तेरी बुद्धि हो गई है खराब, चल मंदिर में गणेश जी के में। मैया ने 5 किलो लड्डू बनाए बूंदी के, लाला को नहलाया, दीपक धूप दीप रखी थाली में, और मंदिर में जा रहे हैं गणेश भगवान की। और गणेश भगवान की बोले यहाँ बैठ, यहाँ बैठ करके भगवान का गणेश जी का भजन करो, कहे विद्या दे बुद्धि देव, विद्या देव बुद्धि देव। मैया ने कहा मैं माचिस ले आऊं दीपक जलाने के लिए, तो भूल ही गई। मैया माचिस लेने गई और तब तक ग्वाले आ गए। ग्वाले आकर के पास में बोले चोरे पुजारी, बहुत बड़ो पुजारी बनना हो है, पूजा तैने कबू करी जो आज कर रहा है, चल माखन चोरी करेंगे। चले जाओ सब। मैया बहुत क्रोध में, बहुत मारेगी मुझे। मैया पूजा कराने मुझ शुद्ध पूजा कर लेंगे छोरा। बोले पूजा करिए बाद में, सबसे बड़ी पूजा तो पेट की पूजा है, भूखी है, पेट में कुछ चूहा कूद रहे। मैया थाल ढांक के लाई लड्डू को, सो एक ग्वाले ने वो खोल के देख लो। बोले कन्हैया जा में कह रहे? बोले लड्डू में हाथ में लगा दियो, माँ बहुत मारेगी। अरे के भोग लगे हो, भोग गणेश जी को देखो जी। अरे के सबसे बड़ा भोग तो नहीं लगे तो है, खाई लेने लाला रे। अब चोर से चोर कैसे मने करे, खाई ले भैया। 5 किलो लड्डू खाए गए ग्वाला। भगवान बोले देखो सब भाग जाओ। मैया वैसे क्रोध में, लड्डू नहीं दिखेंगे तो बहुत मारेगी, तुम चले जाओ फटाफट यहाँ से, तुम पिटवे से बच जाओ। कन्हैया ने कहा करो 5 किलो लड्डू इतने होते हैं। कन्हैया ने इतना बड़ा पत्थर उठा के थार में रखे दो, वहां से ढाके दो। इतने मैया आई, माचिस से धूप जलाई, दीप जलाया, आरती करी गणेश जी की, और कही लाओ, और ये आंखें बंद करके बुद्धि दे विद्या दे, बुद्धि दे विद्या दे, बुद्धि दे विद्या दे। मैया ने धूप दीप दिखाया और कहा कि लाओ भोग लगाए, तुम लड्डू को मैंने बनाए हैं।
मैया ने थार की तरफ नजर घुमाई तो विचार किया 5 किलो लड्डू लाई, ये 25 किलो कैसे हैं गए। मैया समझ ही नहीं। मैया ने जैसे ही उठा करके देखा तो वहां में पत्थर हो और जी कह रहे बुद्धि दे विद्या दे, बुद्धि दे विद्या दे। मैया ने कान पकड़ो पुजारी, बुद्धि दे विद्या दे, जी बता जी लड्डू कहां गए। मैया मोहे कहा पतो लड्डू कहां गए। सामने लड्डू रखे, सामने ही गणेश जी महाराज में भोग लंगो होएगो। लाला तू बहुत बड़ा दुष्ट हो गया है। मैया ने लकड़ी उठाई, आज तुझे झूर के फेंक दूंगी, तूने लड्डू खवाए दे ग्वाल वालन को। एकदम जैसे ही संठी मारने को हुई, गणेश जी की मूर्ति चढ़ चढ़ करके फट गई। गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी महाराज की जय हो। और गणेश जी ने कहा कि मैया मारियो नहीं, जो लड्डू में नहीं खाए लाए। भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, मन नहीं करता है कि इनको मैं छोड़ूं बाल लीलाओं को, लेकिन समय की परिधि में रहना पड़ता है मुझे, क्योंकि जिंदगी वक्त के हाथ है, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। और वक्त बेवक्त जब आएगा घर से बाहर निकलना। जिंदगी वक्त के साथ है, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मैया ने कान पकड़ा और मैया ने कान पकड़ करके कहा कि लाला तू नहीं मानेगा चोरी करना, तू ग्वाल वालों को चोरी कराना सिखाता है, सुन। और चोरी और माखन की दे छोर कन्हैया में समझाऊं तो। चोरी माखन की चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो। हरि परीक्षित जी यज्ञपति जी, भाई साहब आप सुनिए, ये तो पता नहीं क्या में लगे, थोड़ा सा गोबर मंगा दीजिए जिससे गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। हाँ ठीक है पंडित जी, आप यहीं से मिल लो। सभी लोग एक बार हाथ उठाएं, लंबे लंबे हाथों को उठाएं। चोरी माखन की मैं चोर कन्हैया में समझाए। समझाए रही तो कन्हैया में समझाए रही तो। मैं समझाए रही तो कन्हैया मैं समझाए रही तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया में समझाए रही। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाए रही। हरि बोल। और 1 लाख गौए नंद बाबा के नित नव। 1 लाख गौए नंद बाबा के नित 1 लाख गौए नंद बाबा